की। जी हाँ, निशानेबाजी के खेल में मेरठ ने मुल्क को आलमी सतह के कई मशहूर खिलाड़ी दिए। सहूलियात की कमी के बावजूद ट्रैप शूटिंग और स्किट मुकाबलों में जहां निशानेबाजों ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, वहीं सहूलियात की कमी और हुक्मरानों की अदम तवज्जुही से एयर पिस्टल और एयर राइफल में खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। क्या कुछ नहीं है उनके पास जिनके पास सलाहियतें हैं? ये हम आपको दिखाएंगे मेरठ से हमारे रिपोर्टर तंजीर अंसार की इस रिपोर्ट। निशानेबाजी का खेल एक महंगा खेल है। सरमायाकारों के अलावा इस खेल में अपनी किस्मत आजमाने वाले आम शख्स के लिए सरकारी मदद और सहूलियात बहुत बड़ा आसरा होती है। लेकिन मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम की इस शूटिंग रेंज की बदहाली को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हुकूमत, सरकारी अफसरान और जिम्मेदार कोच अपने फराइज को किस खूबी से अंजाम दे रहे हैं। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में एयर पिस्टल और एयर राइफल की इस शूटिंग रेंज में इन दिनों तकरीबन 30 खिलाड़ी कोचिंग हासिल करने आ रहे हैं। लेकिन कोचिंग और सहूलियात के नाम पर इन नौजवान खिलाड़ियों का इस्तेहसाल किस तरह से किया जा रहा है, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे परेशानी है कि सर तो आते नहीं यहाँ कभी भी, मतलब प्रैक्टिस करवाने के लिए भी नहीं कुछ बताते। मुझे 1 साल ऐसे ही हो गया यहाँ पे और कोई कभी कुछ नहीं बताया कि एमिंग एरिया क्या है, मतलब किस तरह देखना है, किस तरह कुछ करना। बस ऐसे करके स्टेट क्वालिफाई करा और कुछ नहीं। यहाँ मशीनें भी हैं ना, यहाँ वेपन है सही, और हमसे फीस भी ली जाती है टाइम पर, वो फिर भी वेपन सही नहीं हो पाता है। हमें बस हमें भैया ही प्रैक्टिस कराते हैं और सर आते हैं और चले जाते हैं, बस फीस लेने आते हैं। इनसे स्टेडियम की फीस भी ली जाती है 200 रुपये महीना, वेपन चार्ज 1000 रुपये महीना, पैलेट बॉक्स आता है 350 रुपये का, पैसे लेते हैं 450 रुपये और हर बार कहते हैं लाओ फीस लाओ फीस। मैच खेलने अगर बाहर जाएंगे 1000 रुपये वेपन चार्ज, तो बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे? इन्हें कुछ इनका ये तिरपाल जितना भी सब कुछ है इन बच्चों ने, मैंने कहा लाइटिंग कुछ नहीं। एयर पिस्टल और एयर राइफल की कोचिंग के लिए स्टेडियम आने वाले खिलाड़ियों के मुताबिक आर्जी तौर पर कोच की खिदमत अंजाम देने वाले ट्रेनर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में दिलचस्पी है ही नहीं और इसी की वजह से कई खिलाड़ी कोचिंग छोड़ तक चुके हैं। वहीं सहूलियात की कमी का हवाला देकर कोच अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते साफ नजर आ रहे हैं। स्टेडियम से शूटिंग रेंज मिलती है, पिस्टल वगैरह सब बच्चों ने अरेंजमेंट कर रखा है अपने आप, पैलेट्स वगैरह सब बच्चे लाते हैं, टारगेट पेपर इन्हीं के ही होते हैं। स्टेडियम से सहूलियत बस रेंज की ही सहूलियत मिली है। एक्चुअली ऐसा है, काफी महंगा गेम है ये, 1,35,000 रुपए के आसपास की पिस्टल आती है इसमें, तो वो कहाँ से बच्चा करेगा। मेरठ को खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन सहूलियात की कमी की वजह से अब ये नर्सरी मुरझाती सी नजर आ रही है। इस कमी के लिए कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरा सिस्टम जिम्मेदार है और सिस्टम की इस नाकामी का सबसे ज्यादा खामियाजा वो खिलाड़ियों की नई पौध भुगत रही है जो कि अपना मुस्तकबिल खेलों में तलाश रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसारी, टीवी न्यूज, मेरठ। बढ़ते आगे देवली